काउंटडाउन 7 में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी टर्म्स आपके सामने लाना चाहती हूँ, उनको डिफ़ाइन करना चाहती हूँ ताकि हमने जब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, इसके बारे में आप पहले पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नल सेट, नल सेट कौन सा होता है? इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सेट क्या होता है? जिसका कोई भी मेंबर नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज़ है? नो, कोई नंबर नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट। इसी तरह एम्प्टी सेट को हम इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट या नल सेट को इन दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है द कार्डिनैलिटी। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज़ अ मेजर ऑफ अ सेट साइज, यानी सेट का जो साइज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी। यानी कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? Cardinality. Number of elements in set is called cardinality. नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये देखिए आपको दो सेट्स दिए हुए हैं। ये सेट कौन सा है? ए और ये सेट बी। तो हमने जब फाइंड करना होगा a माइनस बी, तो आपने क्या करना है? a माइनस बी का क्या मतलब होता है? a में से b को निकाल दें। तो b का कुछ हिस्सा देखें a में आ रहा है, ठीक है। तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो वो b का वो हिस्सा जो a में है, ठीक है, बाकी वाला b नहीं, बाकी तो b बाहर है a से, उसको हमने कुछ नहीं कहना। वो हिस्सा जो a के अंदर घुसा हुआ है उसको हमने निकाल देना है। तो इस तरह हमने क्या फाइंड कर लिया? a माइनस बी। तो a माइनस बी में आपने क्या करना है? a के अंदर जो b का पार्ट आ गया है उस पार्ट को निकाल देना है। तो जो बाकी पार्ट बचेगा वो क्या होगा? a माइनस बी। नेक्स्ट टर्म इज इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स जो होता है, आपने इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? जो सेम टू सेम एक दूसरे की तरह ही होते हैं, यानी दो सेट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो सेम वही एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हों तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको इस तरह से सेट्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और दूसरा सेट बी, फर्स्ट सेट वाज ए और सेकंड सेट इज सेट बी, उसके एलिमेंट्स हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब इन दोनों में क्या चीज़ इक्वल है? यानी कि इनके एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं लेकिन एक चीज़ इनमें है, सेम है, और वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 1 2 3 4 and 5 and number of elements in B is 1 2 3 4 and 5। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के इक्वल हो, सेम ना हो, जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ भी A हो, B है तो B हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ तादाद इक्वल है, नंबर्स इक्वल हैं, 5 लेटर्स 5 मंथ्स। तो अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, तो अब आपको काफ़ी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है वो है आपको एक सेट दिया हुआ है और कहा गया कि क्या ये एक नल सेट है? नो। व्हाई? बिकॉज इट हैज element 0. Yes, it has an element that is called 0. So this is not a null set. ठीक है. Next is equivalent sets contain the same number of elements. Equivalent sets में elements की तादाद same होती है? yes Yes, ये मैंने अभी आपको बताया था। Next is the cardinality of the set of positive integers is infinity. Positive integers का अगर आप सेट ले रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, 0 भी इसमें शामिल है। तो पॉजिटिव जितने भी हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, जितना भी आगे चले जाओ, तो क्या वो सेट इन्फिनिटी होता है? अब इन्फिनिटी क्या चीज़ होती है? यानी जो कभी भी ख़त्म ना हो,
ठीक है, जो काउंट भी हम ना कर सकें, कोई उसका एंड ना हो। जैसे अगर आपको मैं कहती हूँ कि 1000 तक गिनती गिने, इंटीजर्स को 1000 तक लिखें, तो ये तो आप लिख सकते हो ना 1000 तक। या अगर मैं आपको कहती हूँ कि लाख तक करो, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि उसका एंड पॉइंट आपको मालूम है ना, लाख तक जाना है। लेकिन जब मैं आपको कहती हूँ कि पूरा का पूरा सेट लिखो इंटीजर्स का, तो क्या आप लिख लोगे? No. नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो इतना बड़ा है, इतना कि वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल को हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो क्या ये ठीक कह रहे हैं, द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी? Yes. True. यस। इफ ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट इज इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ रहा है? Empty. एम्प्टी सेट, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। तो इसका ये मतलब है कि ए और बी में कोई भी कॉमन मेंबर्स नहीं है। Yes. यस, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? Common. कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। जब कॉमन एलिमेंट का सेट नल होगा तो इट मीन्स कि उन दोनों के दरमियान में कॉमन मेंबर्स है ही नहीं। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। अगर हम दो सेट्स ले रहे हैं और उसमें डिफरेंस देखते हैं, तो क्या वो डिफरेंस इंटरसेक्शन सेट बनता है? No. नो, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी क्या होगा, यानी a के एलिमेंट्स में से आपने b के एलिमेंट्स को माइनस कर देना। तो a के अंदर b का कौन सा एलिमेंट है? 3। तो आपके पास a माइनस बी का आंसर क्या आएगा? 3। जब आप निकाल दोगे तो पीछे क्या बच जाएगा? 1 और 2। ठीक है। और अगर हम इसको इंटरसेक्शन में देखें तो a इंटरसेक्शन b क्या बनेगा? इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? कौन सा एलिमेंट कॉमन है इन दोनों में? 3। तो फिर ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, तो क्या ये इक्वल है? नो। तो ये आप इसको क्या लिखोगे? फॉल्स। ठीक है। आई होप कि आज की जो एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन हमने किए, इसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। Don't forget to like and subscribe the channel for more educational and informative videos.